सर, आपका सवाल ये है कि कुछ कुछ डॉक्टर्स ने अपने वीडियोस में कहा है कि साहब अलसी के अंदर भी जो फैट होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड होते हैं और उसके अंदर 534 कैलोरीज होती है जो आपको ओबेसिटी कर सकती है। तो इस बारे में मेरा यही कहना है कि हाँ, बिल्कुल सत्य है। 100 ग्राम अलसी में 42 ग्राम फैट होता है और वो जो है अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड फैट है जो कि हमारे लिए असेंशियल माना गया है। उसको WHO ने असेंशियल फैट का दर्जा दिया गया है। जहां तक ट्राइग्लिसराइड का सवाल है, फैट्स तो सारे ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही होते हैं। मतलब ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल की एक बैकबोन होती है जिससे 3 फैटी एसिड्स चिपके हुए रहते हैं। तो महत्वपूर्ण ये बात है कि वो कौन से फैटी एसिड्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये बताऊं कि अगर मान लो फैट खराब चीज है तो फिर उसको असेंशियल फैटी एसिड्स का दर्जा WHO क्यों देती है? और दूसरी बात आपने ओबेसिटी की कही कि साहब इसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं तो ये ओबेसिटी कर सकता है। तो सर, मैं आपको बता दूं कि ओबेसिटी के लिए सिर्फ कैलोरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो खूब खाते हैं लेकिन फिर भी दुबले के दुबले ही रहते हैं जिंदगी भर, और कुछ लोग हैं जो बहुत कम खाएंगे लेकिन उनका वेट बढ़ता ही जाता है। तो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच कम इनटू प्ले फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी। आपका BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो बहुत जरूरी है। अगर आपका BMR हाई है तो आप ज्यादा कैलोरी बर्न करोगे, आप ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करने के बाद भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और यहाँ मैं बता दूं कि जो फ्लैक्सीड है, जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, इनसे जो है आपका BMR बढ़ता है। तो ये आपका वेट रिड्यूस करने में हेल्प करती है अलसी, न कि वेट बढ़ाने में। मेरे पास तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक मजिस्ट्रेट थी MP में, उनका तो अलसी खाने से 8 किलो वजन कम हुआ था। देवास में थी बाद में उनकी पोस्टिंग। तो मैं एक बार विजिट पे निकला था तो देवास से मैं उनको भी फोन किया था और मैं उनके घर भी विजिट किया था। तो और भी बहुत सारों ने कहा, मतलब मैंने अनुभव किया है कि जो महिलाएं कुछ नहीं कर रही हैं, जिनका वेट नॉर्मल है या हल्का से ज्यादा है, वो भी अगर अलसी खाना शुरू करती है तो 2-3 किलो वजन तो बिना किसी प्रयत्न किए ही कम हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो ओबेसिटी है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ऐसा नहीं माना जाता कि आपको फैट बिल्कुल नहीं लेना है, जबकि आधुनिक विज्ञान ये मानता है। लेटेस्ट कंसेप्ट ये है, जितनी भी आप आजकल की जो चल रही हैं वो डाइट को देखेंगे तो उसमें जो है वो ये कहते हैं कि लो कार्ब डाइट होनी चाहिए, मॉडरेट फैट और हाई प्रोटीन डाइट ओबेसिटी के लिए बेस्ट डाइट है। अगर आप फैट बिल्कुल नहीं लेंगे तो आपका जो है BMR कम हो जाएगा, आपको जो इम्पोर्टेंट फैट सोल्यूबल विटामिन से वो नहीं मिलेंगे, आपका BMR कम हो जाएगा और आपका वेट कम नहीं होगा। वेट कम करने के लिए आपको मॉडरेटली गुड फैट्स लेने ही पड़ेंगे, अच्छे फैट्स कंज्यूम करने ही पड़ेंगे। तो सिर्फ अगर हम अपडेट नहीं रहें, अगर हम एक कुएं के मेंढक बन जाएं, बाहर क्या हो रहा है हम उस पर ध्यान ही नहीं दें, उसको पढ़े ही ना, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हमें कोई भी, अगर हम डॉक्टर हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है हमारी नॉलेज को अप टू डेट रखें और कोई ऐसा गलत स्टेटमेंट यूट्यूब या सोशल मीडिया पे नहीं दें जिससे लोग कंफ्यूज हों और परेशान हों। उन्होंने तो ये भी कहा था आप बादाम भी मत खाओ, अखरोट भी मत खाओ, कुछ मत खाओ, फिर क्या खाओगे आप? रिफाइंड फ्लोर, कार्बोहाइड्रेट। हमें आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि ये जो कार्ब आप खाते हो, आपकी लाइफ सीडेंटरी है। ये जो एक्सेस कार्ब्स हैं ये सारे फैट में कन्वर्ट होते हैं, उस फैट में कन्वर्ट होते हैं जो आपके बेली में या कहीं पे इधर उधर डिपॉजिट होता है। जबकि आप अच्छे फैट कंज्यूम करते हैं, वो आपके सेल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो फैट के होते हैं वो काम करते हैं। दूसरा सवाल आपने ये किया है कि आयुर्वेद में अलसी के सेवन करने के लिए मना किया गया है क्योंकि इससे
पेट में ब्लॉटिंग हो जाती है, कई तरह के साइड इफेक्ट हो जाते हैं, ये किडनी और लीवर को भी डैमेज कर सकता है। जबकि आयुर्वेद में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये कहा गया है कि अलसी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। जो हमारे नवरात्रि आती है उसमें नवरात्रि के 5वें दिन प्राचीन काल में उस दिन जो है अलसी का जो सेवन करता था, पूजा अर्चना करता था, उससे साल भर कोई मौसमी बीमारी नहीं होती थी। और अलसी जो है वात पित्त कफ तीनों विकार दूर करती है और अलसी के सेवन करने वाले को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ग्रंथों में लिखा गया है, मैं इसका लिटरेचर आपको शेयर भी कर दूंगा और पुराने संस्कृत के श्लोकों में इसका जिक्र है। तो मुझे तो संस्कृत नहीं आती, वो श्लोक मैंने तो नहीं बनाए हैं, वो प्राचीन काल के श्लोक हैं। पुराने जमाने में मैंने पढ़ा है कि जो गुरुकुल होते थे, जो योग और मेडिटेशन की शिक्षा लेते थे, उनको खास तौर से अलसी खिलाई जाती थी ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, ताकतवर रहे। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को अलसी खाने से शुरुआती दौर में हल्की फुल्की गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकती है। वो इसलिए होती है कि इसमें हाई फाइबर होता है। हाई फाइबर खाने के आजकल हम आदी नहीं है, और वो भी अगर हम पर्याप्त पानी पिएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं 14 साल से अलसी खा रहा हूँ नियमित, और मेरे पास अलसी खाने वाले लोगों के रोज जो है दर्जनों फोन आते हैं। मुझे सारी बातें पता है, कुछ भी नहीं होता है। किसी का आज तक अलसी खाने से लीवर या किडनी खराब नहीं हुआ है, और अगर किसी का खराब हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके मेरे सामने आए, मैं देखना चाहता हूँ। अगली बात जो है, आप कहते हो कि साहब ये कहते हैं पुराने लोग कि ये गर्म होती है और थोड़ी सी खानी चाहिए, ज्यादा खाएंगे तो जो है नुकसान पहुंचेगा, और जो है इसको भून के खाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि फैट्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, सबसे ज्यादा काम दुनिया में किया है, तो वो डॉक्टर जोहाना बडविक ने किया है, या उनके गुरु थे जो प्रोफेसर कॉफमैन थे, उन्होंने किया था, जिनको दुनिया का फैट पॉप माना जाता था, और उन्होंने ही जो है बडविक को ट्रेन किया था। तो उन्होंने तो कहीं भी अपने लिटरेचर में नहीं लिखा है कि ये गर्म होती है। उन्होंने तो हमेशा कहा कि इसको जो है आप सब लोगों को कंज्यूम करना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, और ये तो एक वातानुकूलित भोजन है। तो ऐसा कहना, और प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लेंगे, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो काम कैसे करेगी? आपने कोई रिसर्च करके इसकी डोज निर्धारित नहीं की है। ये सारा काम डॉक्टर जोहाना बडविक और प्रोफेसर कॉफमैन ने किया है, और उनकी विज्ञान को हमें फॉलो करना चाहिए। WHO कहता है कि साहब जो है फ्लैक्सीड जो है एक सुपर फूड है। वो ये भी मानती है कि अलसी के अंदर कम से कम 27 कैंसर रोधी तत्व होते हैं। तो WHO को भी हम नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे? अब आपका जो अगला सवाल है कि जो ओमेगा 3 फैट हैं वो असेंशियल तो हैं, लेकिन वो तो हर चीज में मिल जाते हैं, हर खाने में मिल जाते हैं, तो उसके लिए हम अलग से अलसी खाने की जरूरत नहीं है। और ये जो है कोई मतलब नहीं है, ये कोई खास फायदा करते नहीं है। जैसे ओमेगा 6 है वैसे ही ओमेगा 3 होते हैं। थोड़ा सा डबल बॉन्ड जो है यहाँ नहीं यहाँ हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ट्राइग्लिसराइड्स हैं। तो ये तो बहुत ही अनप्रोफेशनल बातें हैं, बहुत ही अनसाइंटिफिक बातें हैं, और ये अगर कोई एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अगर इस तरह की बात करता है तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अब आपने पूछा कि साहब फ्लैक्सीड ऑयल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इससे हार्ट के ब्लॉक होते हैं, और ये तो बहुत खराब बात है, इसलिए अलसी का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। बादाम का भी नहीं करना चाहिए, अखरोट का भी नहीं करना चाहिए, चिया सीड भी नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं सर कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो किसी भी वेजिटेबल फूड में नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल एक एनिमल प्रोडक्ट है, वही मिलता है। वो आपके घी में मिलेगा, मक्खन में मिलेगा, दूध में मिलेगा, मीट में मिलेगा, मुर्गे में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, लेकिन किसी भी सीड में या किसी भी जो है वेजिटेरियन सब्जी में या फल में कभी नहीं मिलेगा। नंबर एक बात ये यथार्थ है कि आप गूगल कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी। और हार्ट के ब्लॉक, मैं आपको बताऊं कि ये जो हार्ट के ब्लॉक के लिए कोलेस्ट्रॉल को जो बदनाम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आज तक
ऐसी एक भी स्टडी नहीं हुई है जिससे ये साबित हो कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से या हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खाने से किसी की मृत्यु हो गई या उसको हार्ट अटैक हो गया हो। आप आईसीयू में जाए, कभी कोई पेशेंट को मिलने जाना पड़े तो आप वहां की फाइल देखना, जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक हुआ उनकी फाइल देखना और उनका लिपिड प्रोफाइल देखना, तो आपको पता चलेगा कि जिनको हार्ट अटैक हुआ ज्यादातर लोगों के कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में, फिर उनको हार्ट अटैक क्यों हुआ? जब उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो हार्ट अटैक क्यों हुआ? एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल उसका रिस्क फैक्टर है ही नहीं। उसका रिस्क फैक्टर तो होमोसिस्टीन माना जाता है, जिसका टेस्ट आजकल डॉक्टर्स करवाने भी लगे हैं। जो ये लिपिड प्रोफाइल है इसका टेस्ट करवाने का कोई मतलब नहीं है। जो आधुनिक विज्ञान है, जो मॉडर्न साइंस है, वो आजकल कोलेस्ट्रॉल को नहीं मानती। कोलेस्ट्रॉल का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो फाइजर ने डेवलप किया था, उनकी जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा स्टेटिन्स बनाने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए वही सब चल रहा है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के और हार्ट अटैक या कोरोनरीज में जो प्लाक डेवलप होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं, वो भी एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, जो मैंने आपसे कहा कि वो उसके लिए कारक है आपका ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो डिस्टर्ब होना। उसका कारण है ओबेसिटी, उसका कारण है स्मोकिंग, गुटखा खाना, टोबैको, स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि मैंने शायद बताया भी होगा आपको कि मैं लीबिया में मैंने 12 साल काम किया और वहां के लोग खूब मीट खाते थे। उनकी डाइट में खूब फैट होता था, एनिमल फैट होता था, सैचुरेटेड फैट होता था, और मैंने वहाँ जो है हार्ट अटैक की जो रेट है वो दुनिया में सबसे कम देखी। उसका कारण है कि वो मस्त रहते थे, सबको सैलरी, खूब सैलरी मिलती है सरकार से, काम करें या ना करें उनको सैलरी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी, गवर्नमेंट घर दे रहा है, गवर्नमेंट ने आपको जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे, आपको पैसे की जरूरत है, शादी करोगे तो सब्सिडाइज रेट्स पे आपको गोल्ड भी मिल जाएगा, फिर टेंशन का पढ़ाई सरकार कराएगी, पढ़ाई का खर्चा, मेडिकल का खर्चा सारा सरकार दे रही है, तो टेंशन ही नहीं है, इसलिए वो सब मस्त रहते हैं, कोई हार्ट अटैक नहीं होता। जहां मैंने काम किया 12 साल, वहां 12 साल में मुश्किल से 3-4 लोगों को हार्ट अटैक हुआ था, वो भी माइनर हुआ था। तो ये हार्ट अटैक की कहानी है सर। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो लोग अलसी के बारे में कहते हैं गर्म है, ये नुकसान करती है, ये जो है मोटापा बढ़ाती है, मैं तो उनसे यही कहता हूँ तो उन्होंने जिंदगी में अलसी के कितनी अलसी खाई है, खा के देखी उन्होंने, ऐसा भी फायदा करती कि नहीं करती, ये गर्मी करती कि नहीं करती? बस सिर्फ आप सुनी सुनाई बातें कह रहे हो। लेकिन मैंने अलसी को 14 साल से मैं खा रहा हूँ, मुझे पता है इससे क्या होता है। मैंने भी जब 14 साल पहले पढ़ा था कि साहब ये अलसी जो है एक सुपरस्टार फूड है, इसमें ओमेगा 3 है, ये है वो है, इतने सारे गुण हैं, मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अलसी, जिसका नाम भी कोई नहीं जानता, उसमें इतने गुण हो सकते हैं। मैंने मेरी वाइफ से कहा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मुझे अनबिलीवेबल लग रहा है। मैंने कहा चलो एक काम कर, हमको ट्राई करना चाहिए, हम अलसी लाएंगे, अलसी का सेवन शुरू करेंगे। मुझे 5-7 दिन लगे रिसर्च करके और इसकी सही डोज पता करने में, और मुझे लगा कि ये 30 ग्राम की डोज इसके लिए एक बहुत सूटेबल डोज है, और फिर हमने उसको शुरू किया। मतलब उस वक्त तो मुझे अलसी मंगवाने में 1 महीना लग गया था। मैंने मेरे टेक्नीशियंस को, मेरे बहुत सारे लोगों को बोला यार अलसी लेके आओ, वो सब आके गए सर अलसी नहीं मिली, अलसी नहीं मिली। फिर एक दिन गर्मी का मौसम था, मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों जो है मार्केट गए हुए थे। उस दिन हमने सोचा कि आज तो अलसी लेके चलेंगे। हम पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहे, बाद में एक हमदर्द की दुकान पे मुझे अलसी मिली। उसने कहा कितने ग्राम चाहिए, मैंने कहा मुझे किलो में चाहिए। तो उसके पास जो है मेरे ख्याल था 800-900 ग्राम अलसी थी, वो मैं पूरी खरीद के लाया। और उस दिन से हमने सोचा कि हम 2 महीने तक अलसी को खाएंगे, खुद परखेंगे, उसके बाद में किसी से बात करेंगे। 2 महीने तक हमने चुपचाप 30 ग्राम अलसी रोज दोनों पत्नी ने खाई, और 2 महीने बाद जब हमें समझ में आ गई कि ये वाकई में सुपरस्टार फूड है, उस दिन मैंने मेरा मुंह खोला था। अलसी के बारे में एक बात और बताऊं, अलसी का तो नाम ही है कि ये बहुत
अति उपयोगी बीज है। इट्स ए वेरी यूजफुल सीड। क्योंकि अलसी का जो बोटेनिकल नाम है वो है लिनम यूजिटेटिसिमम। इसका शाब्दिक अर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट सीड। आपके महात्मा गांधी, उन्होंने लिखा था कि जिस समाज में अलसी का सेवन किया जाएगा वह समाज स्वस्थ और संपन्न रहेगा। फ्रांस के एक राजा हुए थे 8वीं सदी में, उनका नाम था चार्ल मैग्ने। वो अलसी के गुणों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कानून बना दिया था कि जो भी फार्मर है वो अलसी की खेती करेगा और सारे सिटीजन अलसी का सेवन करेंगे, और अगर इस कानून का कोई पालन नहीं करेगा तो उसके लिए उन्होंने सजा का प्रावधान भी रखा था। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि बुद्धत्व क्या होता है, तो उन्होंने कहा था 1.5 पाव अलसी। ये ओशो का जवाब था। शायद आप भी इसकी गहराई को नहीं समझ सकते, बट उनका मतलब था कि जो बुद्धत्व है वो हमें अलसी से प्राप्त होगा। अलसी के अंदर वो सारे गुण हैं जो हमारी बुद्धि का विकास करेंगे, जो हमारी कंसंट्रेशन का विकास करेंगे, जो हमारे ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ाएंगे, एग्जामिनेशन फोबिया कम करेंगे, हमारे सारे माइंड को जो है ट्रांसपेरेंट बना देंगे, और सारे टेंशन्स दूर कर देंगे। हम कूल हो जाएंगे, हमें कोई गुस्सा नहीं आएगा, हम खुद ही प्रसन्न रहेंगे, अपने आप अंदर से खुशी की लहर हमारे अंदर चलती रहेगी। इसको फील गुड फूड भी कहते हैं, और मैं इसको माइंड का सिम कार्ड भी कहता हूं। हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊं, आजकल क्या है कि नॉर्मली हम लोग ओमेगा 3 फैट नहीं खा रहे, हमें नहीं मिल रहा है। मल्टीनेशनल ने हमारी डाइट से ओमेगा 3 फैट्स को निकाल दिया है, लेकिन और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि आप किसी से पूछो, कोई मिलेगा आपका दोस्त, किसी पूछो क्या चल रहा है, कुछ नहीं यार, बोर हो रहे हैं यार, आजकल मजा ही नहीं आ रहा है। आप उससे पूछो मजा क्यों नहीं आ रहा है, बोर क्यों हो रहे हो? नहीं, ऐसे तो सब ठीक है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। पता क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में ओमेगा 3 नहीं है। जो हैप्पीनेस का हार्मोन है, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन वगैरह, उनका जो सिक्रीशन है, उसको ये ओमेगा 3 फैट जो अलसी में होते हैं वो उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो आपको खुद ब खुद खुशी मिलती है। तो थैंक यू दोस्तों, आपके सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इन जवाबों से संतुष्ट हो जाएंगे। आपको मेरी वेबसाइट शेयर कर दी गई है, उस पर जो अलसी का लेख है, और अलसी के तेल पे और अलसी के जो वीडियोस हैं आप उनको ज़रूर देखें, और अलसी का सेवन करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और अपने जीवन को निरोगी सुखमय बनाएं। यही मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से। थैंक यू वेरी मच।